तो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एमडी हिंदी न्यूज चैनल पर। तो पहले बात करते हैं 17 दिसंबर के इतिहास के बारे में। 17 दिसंबर सन 1971 को भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ था। 17 दिसंबर 1929 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी जो सैंडर्स थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज अगर सोने की बात करें तो सोना आज प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है 79,005 रुपये। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा में मौसम के बारे में, कैसा रहने वाला है और क्या मौसम चल रहा है हरियाणा में। तो हरियाणा के 16 जिलों में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। हिसार का टेम्परेचर 0.6 डिग्री पर पहुंचा। रोहतक में दिन का तापमान सबसे कम रहा। पानीपत समेत 4 जिलों में छाई रही धुंध। हरियाणा में लगातार 8 दिनों से शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से ठंडी हवाएं चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इनमें से 6 जिले ऐसे भी हैं जहां पर कुछ जगहों पर बादलवाई छाई रहने के भी आसार बताए जा रहे हैं। सोमवार अल सुबह हिसार का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से -7.5 डिग्री कम है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज हुआ। उत्तर पश्चिम से चल रही पहाड़ी हवाओं के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं। रात के न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट जो है रिकॉर्ड वो दर्ज करी गई है। रोहतक के दिन सबसे ठंडे रहे। यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से भी नीचे आ गया है। यहाँ का अधिकतम पारा 18.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सोनीपत, पानीपत, करनाल व चरखी दादरी में सोमवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। हालांकि वहीं दिन चढ़ने के साथ यहाँ पर धूप भी निकल आई थी। बाकी जिलों में फिलहाल मौसम अभी जो है साफ है और धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब, चंडीगढ़ में शीतलहर को लेकर नया अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया है। विभिन्न जिलों में 19 दिसंबर तक ये अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के पास दबाव क्षेत्र का बनना और एक नया पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना। वहीं मैदानी इलाकों में पंजाब का आदमपुर एक बार फिर से भारत का सबसे ठंडा शहर रहा। निचले इलाकों का, पहाड़ी इलाकों का नहीं, निचले इलाकों का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। अगली खबर आ रही है हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को लेकर। हरियाणा में 2 हफ्ते के भीतर कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। 20 साल पुरानी पॉलिसी पर आदेश ये दिया गया है। हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने बताया है कि 2 सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को सौंप दिया गया है, उनको भेजा गया है, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी इसकी दे चुका है। मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगा दी। यह उम्मीद उन्होंने मोहर लगाने के साथ साथ जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल जाएंगी। हरियाणा सरकार के अधिकारियों को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन कर्मचारियों को परिणामी वित्तीय लाभ भी देंगे। दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है तो इस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है और उक्त पद पर कार्य मौजूद है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। हाईकोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें जिससे कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं। अगली खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस और आप सरकार एमएसपी की गारंटी दे। विज ने कहा ट्रेन न रोके। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार यानी कि 16 दिसंबर को हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर ये प्रदर्शन किया। हांसी में किसान ट्रैक्टर पर रामायण टोल से मिनी सचिवालय तक गए। वहीं सोनीपत के खरखोदा में रोहना बाईपास चौक से यह मार्च निकाला गया। पंजाब में मार्च निकालने का ऐलान नहीं हुआ था। यहाँ 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानों को ट्रेनें नहीं रोकनी चाहिए, इससे आम आदमियों को ही परेशानी होती है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि प्रदेश में हम 24 फसलों पर फिलहाल एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस और आपकी सरकार भी किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने की गारंटी दे। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता
राकेश टिकैत आज हरियाणा के करनाल में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का फायदा इस समय भाजपा सरकार को हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी किसान पंजाब की जमीन पर हैं और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है। आंदोलन कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन 4 से 5 महीने और चलेगा। साथ ही उन्होंने किसानों को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि बटोगे तो लूटोगे। परिवहन मंत्री विज ने कहा कि जहां तक रेल रोकने की बात है, किसानों को ये नहीं करना चाहिए, इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। पंजाब जाने वाली गाड़ियां ही रुक जाएंगी तो इससे पंजाब के लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए किसी और तरीके से किसान भाई जो है वो अपना प्रदर्शन करें, जिससे इनकी आवाज भी उठती रहे और काम में भी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। अगली अच्छी खबर आ गई है हरियाणा की महिलाओं को लेकर। हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, बस करना होगा एक छोटा सा काम। हिसार में अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रीधा ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से संचालित हर घर हर गृहिणी योजना अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को रसोई में धुआं रहित स्वच्छ वातावरण देने में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए की रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर हर महीने दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंत्योदय परिवार की महिलाएं योजना के आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन मिले और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो, इसी उद्देश्य से हर घर हर गृहिणी योजना का शुभारंभ किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अभी तक जिले में अनेकों महिलाएं सीएससी के माध्यम से इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। कम आमदनी वाले घर जो फुल प्राइस पर एलपीजी नहीं खरीद सकते और खाना पकाने के लिए पारंपरिक साधनों पर निर्भर करते हैं, उन्हें इस योजना से खासकर फायदा होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया कि हिसार जिले में सरकार द्वारा एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिसमें 500 रुपए में गैस कनेक्शन मिल जाता है। अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम है, वे महिलाएं उपभोक्ता के नाम से हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत हर महीने 500 रुपए में एलपीजी रिफिल होगा। जिले में उज्ज्वला स्कीम के तहत 88,751 कनेक्शन बांटे गए हैं। अगली खबर आ रही है हुड्डा जी को लेकर। हुड्डा जी बोले कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। क्या अनिल विज भी इजाजत लेकर जाते हैं दिल्ली? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ी तबीयत पर चिंता अपनी जताई है। हुड्डा ने कहा कि सरकार बातचीत करके किसानों की जायज मांगों को माने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को वो सरकार जो है लागू करे। एमएसपी कानून बनाकर ही किसानों को कर्ज से बचाया जा सकता है। अब चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा में नई राजधानी बनाने की मांग फिलहाल उठ रही है। स्वाभिमान आंदोलन चलाने की तैयारी है। हरियाणा की नई राजधानी अभियान पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने भरी हुंकार। हरियाणा की नई राजधानी हांसी, महम, जींद या भिवानी के बीच बनाने के मुद्दे को लेकर चला रहे हैं स्वाभिमान आंदोलन। 23 फरवरी को महम चौबीसी चबूतरे पर प्रदेश स्तरीय रैली होगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक रणदीप लोहचब की अध्यक्षता में हुई पंचायत में यह फैसला लिया गया है। हांसी की जाट धर्मशाला में हुए पंचायत में पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूर्व विधायक रामबीर सिंह पटौदी, पूर्व विधायक रणबीर सिंह मंदोला, पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह सांगवान, महन चौबीसी के प्रधान सुभाष ने नई राजधानी को लेकर संबोधित किया। पूर्व मंत्री पूर्व विधायक ने कहा कि नई राजधानी व अलग हाईकोर्ट हरियाणा के बीच बनाने के लिए स्वाभिमान आंदोलन सही समय पर सही कदम है। 58 साल तक प्रदेश को नई राजधानी व अलग हाईकोर्ट से वंचित रखने पर उन्होंने रोष जाहिर किया है। प्रदेश सरकार से आग्रह इसके साथ उन्होंने किया है कि अभी बनने वाला नया विधानसभा भवन चंडीगढ़ में ना बनाकर प्रदेश के बीच हांसी, महम या जींद या भिवानी के बीच में इसे बनाया जाना चाहिए। यहाँ प्रदेश की नई राजधानी और अलग हाईकोर्ट भी बने। यहाँ एक नया सुंदर आधुनिक वर्ल्ड क्लास शहर बसाया जाए, पूरा खर्च जिसका केंद्र सरकार वहन करे। अगली खबर आ गई शादियों में हर्ष फायरिंग को लेकर। हरियाणा में अटगामा खाप ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई है और इसके साथ कहा है कि कोई हथियार लेकर आया तो शिकायत हम उसकी दर्ज कराएंगे। गोली लगने से युवती की हुई थी मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में सर्वजातीय अटगामा खाप ने शादी या किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर किसी समारोह में जाता है तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित करेगी। घसोला गांव के पंचायत भवन में रविवार को प्रधान रणबीर सिंह घसोला की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक हुई। पंचायत में समाज हित में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के समेत कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की गई। साथ ही खाप ने किसानों के आंदोलन व उनकी मांगों का पूर्णतः समर्थन करने का फैसला भी लिया है।
इसके साथ ही रणबीर घसोला ने कहा कि हर्ष फायरिंग करना खतरे से खाली नहीं है। हर्ष फायरिंग रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बावजूद अगर लोग ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो संबंधित थाने को इसकी सूचित किया जाएगा और इस पर जो व्यक्ति हर्ष फायरिंग करेगा उस पर कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट भी करी जाएगी। उनकी तरफ से ये कहना था। अगली खबर आ रही है अभय चौटाला जी को लेकर। भाजपा सांसद पर भड़के हैं अभय चौटाला। उन्होंने कहा है कि मैं रामचंद्र को पहले से जानता हूं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो, बीजेपी उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बहुत घटिया सोच के आदमी है। मैं उसे आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानता हूं। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। भाजपा को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करता, जो किसानों को नशेड़ी कहता है, ऐसे लोगों का इलाज जरूर होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला शनिवार को खनेरुई बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान वे रोहतक पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिले थे। अगली एक दुखद खबर आ रही है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में उनका इलाज चल रहा था, वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने उस्ताद के निधन की पुष्टि कर दी है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से हालिया इस तरीके का कोई अभी फिलहाल बयान नहीं आया है। उनका जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से और इसके साथ ही 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और मां का नाम बीवी बेगम था। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन भी मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। अगली खबर आ गई है प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में फिर प्रदूषण बढ़ा, सड़क बनाने पर रोक, बड़े रिपेयरिंग के काम पर भी रोक लगा दी गई है। 5वीं तक की क्लास तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो हाइब्रिड मोड पर वो स्कूल चलेंगे। दिल्ली में सोमवार सुबह 2:30 बजे AQI का लेवल 366 रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शहर में ग्रैप 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रतिबंध पर फिर से लागू दिल्ली में इसको कर दिया है। NCR इलाकों में भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। AQI का यह लेवल हवा की बहुत ही खराब को दिखाता है। ग्रैप 3 प्रतिबंध लागू होने से 5वीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मॉडल पर चलाने का आदेश दे दिया गया है। इसके तहत पेरेंट्स के पास ऑप्शन है कि वे बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं या फिजिकली रूप से उन्हें क्लासेस के लिए स्कूल में भेजें। ये उन्हीं पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर ही। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को कम करके ग्रैप 2 में बदलने की इजाजत दे दी थी। साथ ही CAQM को निर्देश दिया था कि AQI 350 से ज्यादा होने पर ग्रैप 3 और 400 से पार होने पर ग्रैप 4 के प्रतिबंध को लागू किया जाना चाहिए। इन निर्देशों के आधार पर आज यह कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को ग्रैप 3 के कुछ नियमों को भी लागू करने के निर्देश दिए थे। इसमें पानी का छिड़काव, मशीनों से सड़कों की सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बढ़ाना इसमें शामिल है। ऐसा करने से हो सकता है कि पोल्यूशन में कमी आएगी, क्योंकि पीछे जब ग्रैप 3 और 4 लागू किया था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सुधार हुआ था और वातावरण जो है लगभग ठीक ठाक हो गया था, सांस लेने लायक हो गया था। मगर एक बार फिर से ग्रैप 3 को दिल्ली में लागू कर दिया गया है। तो साथियों, ये थी प्रदेश की ताजा खबरें। अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक